दोस्तों, इस देश में दंगों के नाम पर केवल 2002 के गुजरात दंगों की ही बात क्यों होती है? लेकिन कभी भी मुरादाबाद, नीली, भिवंडी, अहमदाबाद, मेरठ और भागलपुर दंगों के बारे में बात क्यों नहीं की जाती? मतलब साफ है, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन अब की यूपी सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया, जिसमें कहा जाता है कि करीब 200 लोग मरे, लेकिन सरकारी आंकड़ा 83 का ही है। लेकिन आज तक इस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 13 अगस्त सन 1980 और दिन था ईद का। मस्जिद और उसके बाहर सड़कों पे लगभग 40-50 हजार लोग नमाज पढ़ रहे थे। तभी इसी दौरान नमाजियों की भीड़ में कुछ सुअर आ गए और आरोप लगाया गया कि ईदगाह के पास बनी दलित बस्ती में कुछ लोगों ने जानबूझकर इनको छोड़ा है। जिसके बाद नमाजी भड़क गए और उन्होंने दलित बस्ती और पुलिस चौकी पर हमला बोल दिया। नमाजियों की भीड़ ने एडीएम बीपी सिंह सहित 3 पुलिस वालों को मौके पे ही मार दिया। पुलिस और पीएससी ने फायरिंग की, जिसमें कई नमाजी मारे गए। कुछ गोली से मरे और कुछ भगदड़ की वजह से मर गए। वहां पर दंगे भड़के थे नमाजियों की हिंसा की वजह से, लेकिन आरोप लगाया गया कि हिंदू संगठनों ने ऐसा किया है। इसके बाद तत्कालीन वहां के कांग्रेस मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने जस्टिस एमपी सक्सेना के अध्यक्षता में न्यायिक आयोग गठित कर दिया और रिपोर्ट में खुलासा हुआ, जिसमें 2 मुस्लिम नेताओं के आपसी वर्चस्व की लड़ाई ने वहां पर दंगे भड़काए थे। रिपोर्ट के मुताबिक शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग पार्टी और हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व वाले खाकसारों और उनके समर्थकों ने जानबूझकर नमाजियों की भीड़ में सुअरों को छोड़ा था, जिसकी वजह से दंगे भड़के थे। क्योंकि दंगों की शुरुआत मुसलमानों ने की थी और दंगे भड़काने वाले भी मुसलमान थे। वोट बैंक की चिंता थी, इसलिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। उस टाइम पे नमाजियों की हिंसा का पहला शिकार दलित बस्ती थी, जिसमें कई दलित मारे गए थे। इसके बाद भी दलितों को निशाना बनाया गया। चूंकि रिपोर्ट में हिंदू संगठनों को क्लीन चिट दे दी गई थी, तो कांग्रेस की इन्हें बदनाम करने की कोशिश विफल हो जाती। और तो और मुसलमानों ने भी इसको कभी सार्वजनिक करने की मांग नहीं की, क्योंकि दंगा करवाने वाले खुद उनके लोग थे, तो बीजेपी को कैसे बदनाम कर पाते। सच सामने आने पर वीपी सिंह की किरकिरी होती, क्योंकि इस देश में पिछड़ी जाति के मसीहा माने जाते थे, जो राम मंदिर के आंदोलन को दबाने के लिए मंडल आयोग लेकर आए थे। वो वीपी सिंह जो राम मंदिर के विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण के उस्ताद थे। वो वीपी सिंह जिनके नाम पर लालू और मुलायम जैसे कई नेता अपनी राजनीति चमकाए थे। ऐसे वीपी सिंह को तो बचाकर रखना ही था।